मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ये क्या होते हैं। और अभी तक तो हम ये सब कुछ जान ही चुके हैं। मेटल्स वो जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मेटलॉइड्स वो जो ना मेटल हैं ना मतलब जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत पसंद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन मेटल। हमने पीरियोडिक टेबल में क्या देखा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मतलब एलिमेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करते हैं। इसलिए अब बोला जाए यहाँ से देखो, इस लाइन से लेफ़्ट में जितने भी आ रहे हैं वो आर बेसिकली आर मेटल्स। इस लाइन के आगे पीछे इधर उधर जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। और इस लाइन के ऊपर वाले जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। ये हमने जाना ही था, वेरी गुड। तो यदि हम टोटलिटी में बात करें, 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स आर मेटल। मीन्स यही जितने दिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक और नीचे वाले सारे, तो ये 118 का करीब 78% होता है। या बोला जाए 80% मान लो आप, 80% एलिमेंट्स आर मेटल ओनली। ठीक है, मेटल में नाम अलग है कि इसको अल्कली मेटल, इसको अल्कली अर्थ मेटल, जो हमने सीखा कि इनको लेंथोनाइट, इनको एक्टोनाइट्स, हाँ ये इन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, या पुअर मेटल हैं, पर पुअर मेटल्स हैं, पर हैं सब मेटल। तो ये सारे के सारे मेटल हैं। और मेटल में एक ही ऐसा है जो कि मैक्सिमम तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक ही ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में, दैट इज़ दिस मर्क्यूरी, जो लिक्विड मेटल इन लिक्विड फॉर्म। ये आपको याद रखना होगा, वेरी गुड। तो नॉन मेटल्स में यदि क्लियर करें तो देखो, ये जो लाइन को, जो ये जो लाइन थी, इसको यदि मैं थोड़ा सा और स्पेशल कलर से, यही हमने सीखा था कि ये जो सारे हैं जो आपको ब्राउनिश फॉर्म में दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिकली मेटलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मीन्स इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किससे वो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या किससे रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर, वेरी गुड। सो अभी इस बार हमने पीरियोडिक टेबल को कैसे देख रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के फॉर्म में देख रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम पीरियोडिक टेबल को ऐसे भी देख सकते थे कि एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये वाला क्या था डी ब्लॉक यहाँ तक, और राइट साइड में पी ब्लॉक, और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी क्या होती है। और हमने देखा पी ब्लॉक या डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स वो कैसे बिहेव करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या उसमें कुछ सिमिलरिटी होती है और वो क्या होती हैं। कुछ हमने 10th में पढ़ा था, और आज जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस सीखी इस चैप्टर में, उनसे मिला के हम फर्दर क्या नॉलेज में अपना गेन किए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कॉल मेटल्स। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। पीरियोडिक टेबल में आपको याद रखना है मेटल, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी हैं दीज आर ऑल मेटल्स, एक्सेप्ट द रेड वन हाइड्रोजन को छोड़ के। तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फर्स्ट ग्रुप इज़ मेटल्स। मेटल के दिमाग में आता है आपका सोना चांदी, राइट। सोना इज सॉलिड, वेयर एज दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड फॉर्म मेटल। पहला चीज़, जब भी आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में कभी भी आपसे ना कोई भी चीज़ें पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो यू ऑलवेज शुड रिमेंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये आपको फोटो हमेशा दिमाग में बैठा रहना है। क्लियर, क्यों रहना है, क्योंकि हमको ये मालूम है पीरियोडिक टेबल में ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट्स जब जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है और उसका साइज़ छोटा हो जाता है। ठीक है, जब छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट से दे पाएंगे, इसलिए लेफ्ट साइड के इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं, दैट इज़ वाई दीज आर मेटल। यहाँ तक क्लियर, ओके। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ाई था, गोल्ड आपको याद है, एल्यूमिनियम याद है, आयरन याद है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हीट भी इजीली ट्रांसफ़र होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफ़र होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों इजीली ट्रांसफ़र होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मेलेबल होते हैं, मीन्स इफ़ यू हैमर इट, उनको आप छोटी पतली शीट भी बना सकते हैं। गोल्ड के आपने देखा हो ना, पीट के ना लोग लड्डू के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर परत बना देते हैं, वर्क बोलते हैं, चढ़ा देते हैं। वो सिल्वर की भी हो सकती है, गोल्ड की भी हो सकती है। आपने खाए हैं ऐसे लड्डू, खा के देखना। दे आर ऑल्सो डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आप उसको खींचते गए तो तार बना सकते हैं। और आपने गोल्ड के तारों से देखी होंगी, साड़ियाँ बनती हुई देखी होंगी, साड़ियों में नक्काशी की जाती है बहुत। वाई, बिकॉज यू कैन मेक फाइन वायर्स, तो दे आर वेरी डक्टाइल। मैं आपको फ़ोटो इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, आपके दिमाग में बैठ जाए। लस्ट्रस होते हैं, बहुत शाइनी, देखो सोना, चांदी, हीरा, मोती सब चमक रहे होते हैं। हीरे को छोड़ दो, वो मेटल नहीं है। बट मैं इन जनरल बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड्स, आयरन, कॉपर, राइट। देखो मर्करी भी सब चमकते हैं, शाइनी सरफेस होता है।
हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलीनियम। मर्क्यूरी पहले से लिक्विड है, गैलीनियम का टेम्परेचर यदि आप मेल्ट करोगे बहुत ही कम होता है, बहुत ईजीली मेल्ट हो जाता है, बहुत ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। मर्क्यूरी पहले से लिक्विड है। यूजली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमने बोला सिंपल लिक्विड होता है, ओनली मेटल विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब सॉलिड होती हैं। फॉर्म पॉजिटिव आयंस मीन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने को तैयार होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा बचा के पॉजिटिव साइड, तो कैटायन बन जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव आयंस होते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दीज आर मेटल। एग्जाम्पल के लिए लेफ्ट साइड यदि टेबल में बात करें तो सोडियम ने दिया तो N+, कॉपर 2+, एल्यूमिनियम 2+, आयरन 2+, आयरन 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग। ये हमने सीखा ही बिकॉज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी 2 भी रिलीज कर सकता है, 3 भी कर सकता है। मैग्नीशियम +2। सो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल मेटल आयंस। आयन क्यों बने? क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे दिए। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को मतलब प्यार करने की टेंडेंसी, ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं क्योंकि इजीली दे देते हैं, इसलिए ज़्यादा प्यार करते नहीं है, इसलिए बोलते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार नहीं, इजीली दे दो। एज अ रिजल्ट जब इजीली दे देते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स आयन इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी चाहिए बहुत ही कम लगानी पड़ती है, इसलिए दैट इज़ बाय लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनकी। बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो ये ऑक्साइड्स भी बनाएंगे तो बेसिक ऑक्साइड्स ही बनाएंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ अ बेसिक, एसिडिक नहीं होता। एल्यूमिनियम यदि आपके घर में रखा हुआ है या कॉपर भी रखता है ना, ग्रीन की ले रहा है तो उस पर हाथ लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपका हाथ जल जाएगा, तो बेसिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं मतलब कभी वो किसी के साथ बेसिक की तरह बिहेव करते हैं, किसी के साथ वो एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं कभी कभी। ओके। मेटाबॉलिक बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है इनमें। मीन्स गोल्ड, प्योर गोल्ड है तो एटम मतलब गोल्ड के एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें बॉन्ड किस टाइप की हुई? जब सेम टाइप के एटम्स हैं तो उनमें शेयरिंग नहीं हो रही है, तो वी से मेटल टू मेटल बॉन्डिंग है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। तो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। नाउ वी हैव कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड नॉन मेटल। उसकी प्रॉपर्टीज़ आते हैं। नॉन मेटल मीन्स ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं रेड वाले, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सो यदि हम बड़ा करें तो ये है, हाइड्रोजन को जोड़ लें, इधर से देखें तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीजियम और ये सारी नोबल गैसेस। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? नोबल गैसेस की आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम ही है कि ना इलेक्ट्रॉन लेना ना देना, बहुत खुश रहते हैं, इनर्ट गैसेस है, राइट। सब गैसेस फॉर्म में, गैस है तो गैसेस फॉर्म में। बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको याद है ना, फ्लोरीन बनती है, ये भी सब गैसेस, ऑक्सीजन भी सब, नाइट्रोजन सब गैस ही है ज़्यादातर। तो देखो प्रॉपर्टीज़ हम ऐसे लिखेंगे। और इन जनरल हम नॉन मेटल की बात करें तो हीरा कहाँ आता है? कार्बन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इज कॉल्ड डायमंड। डायमंड, कार्बन इस डायमंड फॉर्म में भी होता है, ग्रेफाइट फॉर्म में भी होता है, राइट, कोल फॉर्म में भी होता है। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन डिफरेंट फॉर्म से मिलता है, ये हमने 10th में पढ़ा था। सल्फ़र, यू हैव सीन सल्फ़र ऐसा कुछ येलोइश कलर का होता है। ओके, अब इनको देख के आप क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बना सकते हो? यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यू नो द पीरियोडिक टेबल, तो लेट्स राइट डाउन। और पीरियोडिक टेबल जब बात करा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद रखनी है, ऐसे याद रखो पीरियोडिक टेबल, बेटर फॉर्म है इज़ दिस वे, राइट। सो विल राइट दिस वे। एक और इम्पॉर्टेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो नॉर्मली गैसेस होते हैं कि आयोडीन होता है, इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म। क्या होता है? आयोडीन इज़ इन सॉलिड फॉर्म। तो एक ही एल्यूजन है जो कि सॉलिड फॉर्म में इस टाइप का होता है आयोडीन देखने में। ओके, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, देना नहीं पसंद करते, इसलिए दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ओके। ब्रिटल होते हैं, मतलब ये ना कोल के ऊपर एक हैमर मारो, सल्फ़र के ऊपर हैमर मारो तो एकदम चूर चूर हो जाएगा। एक्सेप्ट ग्रेफाइट काफ़ी लुब्रिकेटेड होता है, उसके इसको भूल जाओ, पर इन जनरल दे आर ब्रिटल। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन एलिमेंट इन द वर्ल्ड, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी मतलब कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमने 10th में सीखा था। ओके। डल अपीयरेंस, एक्सेप्ट डायमंड मोस्ट ऑफ दैम आर, कोयला देखो, ये सब देखो डल होते हैं इन नेचर। नॉन लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा है जो कि थोड़ा सा चमकीला चमकीला होता है, ये देखने में लग रहा है ना जैसे कि एल्यूमिनियम या जिंक की बॉल हो, तो इसको छोड़ के, आयोडीन को छोड़ के बाकी सब जो होते हैं डल इन नेचर। डू नॉट टॉक अबाउट, हाँ डायमंड, हमेशा डायमंड की बात ना, कार्बन जब भी है डायमंड की बात नहीं कर रहे होते हैं। कार्बन दो इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन,
डायमंड इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, बट स्टिल नॉर्मली वी टॉक अबाउट कोल, ऐसे याद रखो। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोयले को जलाओ आराम से जल जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बॉयल भी हो जाएगा। एक्सेप्ट डायमंड और ग्रेफाइट, ये क्योंकि ये हार्डेस्ट है तो इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड ग्रेफाइट, दो चीज़ों का। एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, देखो ये तो सारी इनर्ट गैसेज हैं तो गैसियस फॉर्म है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब गैसी होती हैं, आपको मालूम है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का सब गैस आपको याद है ना, सब गैसियस फॉर्म में ही है। आयोडीन एक होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, बाकी कुछ सॉलिड है, तो यदि सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसियस फॉर्म में भी, तीनों फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ओके, एट रूम टेम्परेचर। फॉर्म्स नेगेटिव आयंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं तो ये आयंस बनाएंगे, तो कैसे बनेंगे, एनायंस बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, गेन कर लेते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को बहुत पसंद करते हैं इसलिए तो ले लेते हैं। एज अ रिजल्ट इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन छीनना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। और यदि इनके ऑक्साइड्स बनाए मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, तो ये बोरोन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स दोनों तरह के होते हैं। इनके जो रिएक्शन होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ नॉर्मली ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे फ्यू केसेस में, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, तो जब क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, दे आर फॉर्मिंग आयनिक, या सोडियम क्लोराइड, तो वो बॉन्ड्स होती हैं मीन्स 100% इलेक्ट्रॉन का इधर उधर ट्रांसफर, दैट इज आयोनिक बॉन्ड्स, पर प्रेफरेबली दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकते हैं। कार्बन का हम सेल्फ के साथ बताते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन अपने साथ भी बना लेता है, ये भी इनकी खासियत है। ये मीन्स सिमिलर एलिमेंट्स मीन्स सेम अपने से खुद से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, राइट, और वो बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मीन्स ये वाले जो ये ग्रीन वाले दिख रहे हैं, प्योरिटी टेबल में ये होते हैं। सो मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़, ये मैं इसको एनलार्ज करूँ तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये आपको 6-7 जो हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। थोड़ा बहुत इनमें नाम में इधर उधर हो जाता है, बट एक दो में, बट मोर और मोटी यही है, राइट। तो ये क्या है कि ये वो एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कभी कभी ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं, कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। फेमस वन ये है, जैसे यहाँ देखो बोरोन ने दिखाया, जबकि ये बोरोन हमारा ये रहा, ये है बोरोन ग्रीन कलर का, राइट। तो यहाँ सिलिकॉन के यदि मैं लेफ़्ट साइड में यहाँ जाऊँगा तो बोरोन आ जैसा। सो बोरोन इज़ वन ऑफ द मेटलॉइड। सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलीनियम, तो ये मेन मेटलॉइड्स होते हैं जो दे बिहेव लाइक बोथ लाइक मेटल एंड नॉन मेटल, सेम प्रॉपर्टीज। तो आपको ये याद रखना है, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, यहाँ मैं बोरोन लिखना भूल गया, यहाँ दिख रहा है देखो ग्रीन कलर, बोरोन, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक, ये जर्मेनियम, Sb मीन्स एंटीमनी, T मीन्स टेल्यूरियम, तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये प्लूटोनियम और एटी का मेरे को मालूम नहीं, प्लूटोनियम और एटीनियम, ये कभी कुछ लोग इनको बोलते हैं कि ये मेटलॉइड की तरह या नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, मेटलॉइड के मेटल की तरह बिहेव करते हैं, पर थोड़ा सा डाउट रहता है। तो किसी उसमें आप देखोगे, जैसे ऊपर देख रहे हो तो इसमें खाली एक्टोनियम एटी को लिया हुआ है, इसको प्लूटोनियम को नहीं लिया हुआ है। आई थिंक प्लूटोनियम पीयू होता है, पीयू होता है, इसको नहीं लिया हुआ है, ओके। नहीं, ये प्लूटोनियम नहीं है, पीयू है, तो पीओ इस टेबल में नहीं है। तो अलग अलग टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट मेन मेटलॉइड से यदि कोई आपसे बात करेगा तो यू विल से दीज आर 6 मेन 6 ये हुए, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मनियम, एंटीमनी, टेल्यूनियम, ओके। ये देखने में ऐसे ही लगते हैं, ये उनके एक्चुअल फोटोज़ है। यदि इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, आपको क्या याद रखना है, ये टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करनी है, ये दिस साइड ऑफ द टेबल है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेना देना इनमें चलता रहता है। तो द शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। कैन बी सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मीन्स मेटल्स तो 100% कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते हैं, ये इन बिटवीन सेमीकंडक्टर है, आदि मेटल और नॉन मेटल जैसे इलेक्ट्रॉन लेना देना चलता है इनमें, ओके। अदर important property of the metalloids is the chemical behavior depends on the condition, often forms amphoteric oxides, means amphoteric oxide means वो oxides जो किसी के साथ यदि रिएक्ट करेंगे
तो समटाइम्स दे बिहेव लाइक एन एसिड और समटाइम्स दे बिहेव लाइक अ बेसिक, डिपेंडिंग कि किसके साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटलॉइड्स। तो अब हमने पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक फॉर्म में समझ लिया, मेटल नॉन मेटल फॉर्म में भी समझ लिया। अब एक पीरियोडिक टेबल को एक और तरीके से समझते हैं, है ना। तो हम पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद करने। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट and share with your friend. Thank you.